नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। कहते हैं जब दिलों में मैल, तबीयत में जिद और फितरत में सफाकियत आ जाए तो फिर ये सब जीत जाते हैं। बस हारती है तो इंसानियत, हारते हैं तो रिश्ते, हारते हैं तो इंसान के जज्बात। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ डिस्ट्रिक्ट कसूर में, जहां 5 साल के मासूम फूल को उसकी अपनी ही ताई अम्मा ने तेजाब पिलाकर बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। उस औरत ने उस 5 साल के बच्चे को क्यों तड़पाया और फिर जान से मार डाला, ऐसा क्यों किया उसने? आइए आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? बुशरा। बुशरा। कितने बच्चे हैं? 6। जिस बच्चे को मारा था उससे तुम्हारा क्या रिश्ता था? मैं अपनी बहन की शादी करवाना बच्चे से क्या रिश्ता था तुम्हारा? हमारे देवर क्या बच्चे। यानी तुम बच्चे की सगी ताई लगती थी? जी। अच्छा, तो बताओ ना अपने मुंह से। ताई लगती हूँ मैं उसके बच्चे की। सगी? हाँ जी। अच्छा, कितना अर्सा हो गया तुम्हारी शादी को? 10-12 साल। 10-12 साल। तुम्हारे देवर की शादी को 10 साल। 10 साल। तुम्हारे देवर की शादी को कितनी देर हो गई है? 5-6 साल। 5-6 साल। देवरानी तुम्हारी अपनों की है? मेरे सके मामे की बेटी है। सगे मामों की बेटी है, यानी बहन भी हुई तुम्हारी, कजन भी हुई? सब कुछ। सब कुछ है। इकट्ठे रहते हो? पहले इकट्ठे से हम लिया। उस बच्चे के माँ बाप से कोई लड़ाई झगड़ा था? हाँ जी। क्या? उसके माँ के साथ तो नहीं, मियाँ के साथ। मियाँ के साथ? यानी अपने देवर के साथ झगड़ा था तुम्हारा? झगड़ा यही था, मैं शादी करवाना चाहती थी, फिर वे माने नहीं, शादी हुई नहीं। फिर किसकी शादी? तुम शादी करना चाहती थी देवर से? नहीं, अपनी बहन की। उनकी शादी होगी देवर दी, फिर आगे होगी शादी मेरे मामू के घर। फिर मैं आप ही लड़ाइयाँ शादी करना चाहती, उनके बच्चे हो गए। कौन कौन सी लड़ाइयाँ तुम्हारी 5 सालों में हुई हैं? घर के काम तो उनके मियाँ ने आना, उसको बताना, ये उसने आपके मियाँ को बताना, मैंने आपके मियाँ को बताना, फिर इस तरह ही घर से लड़ाई बड़ी होगी। और तुम्हारे सास ससुर? नहीं, मैं लहदा हूँ। है तो सही ना? हाँ जी। घर में तो इकट्ठे थे ना किसी वक्त वो? हाँ जी। तो वो नहीं समझाते थे कि लड़ाई मत करो? समझाते थे, सास भी समझाती थी, ससुराल भी समझाता था, फिर हमारा मियाँ भी समझाता था कि ऐसा ना किया करो घर से। तुसी जो तुसी लड़ाइयाँ कीतियां घर तेरे से किथों आना घर। अगर तुम्हारी उसकी बीवी के साथ यानी तुम्हारी देवरानी के साथ लड़ाई रहती थी तो इस लड़ाई में कभी हाथापाई भी हुई? नहीं, हाथापाई नहीं हुई, बस मुँह से गालियाँ वगैरह दी एक दूसरे को कभी? हाँ जी, हाँ जी, ये काम तो करते हैं। तुम जान की लड़ाई डालती थी? शुरू तुम करती थी? हाँ जी। किस बात से ज्यादा शुरू करती थी? इसी बात से भी, ये मेरे देवर के घर मेरी भैन की शादी नहीं हो सकी, मेरे देवर के नाल मेरी भैन की शादी नहीं हो सकी, एक तो मुझे अच्छी नहीं लगती सी। 5 साल हो गए थे इस शादी को। तुम्हारी बहन की भी कहीं शादी हुई थी? हाँ जी। तो तुम्हारी बहन की कहीं और शादी होगी, देवर की शादी को 5 साल हो गए। कितने बच्चे हैं देवर के? देवर के 2 बच्चे, तीसरा आने वाला है। इससे पहले तुमने क्या क्या कोशिश की थी? पहले मैं बड़ा बच्चा उसको मारने की कोशिश की थी। कैसे? आज कहती, कल कहती मेरा टाइम ही ना लगा। कोशिश कैसे की थी? ये टाइम वगैरह वो बनाती थी, भी दाल लगता पढ़ लेने, भी दाल लगता घर कोई ना हो। इस दौरान पहले उसको कोई मारने की, गला दबाने की, उसके ऊपर कोई हमला करने की कोशिश की थी? हाँ जी, की थी। क्या किया था? उनके छोटा बच्चा हो। क्या किया था यही पूछ रही हूँ। तो ना आना, मैं फिर फाड़ के ब्लेड मार जाना। ब्लेड मार देना? हाँ, तो वो बच्चा बताता नहीं था किसी को? वो बच्चा बोलता नहीं, वो तो क्यों, गूंगा था? नहीं, बातें नहीं करता था। छोटा होते बातें नहीं करता? छोटा बातें नहीं करता था। अच्छा, कितनी उम्र थी उस वक्त जब तुमने ब्लेड मारे उसे? 2 साल का हो गया जिसको ब्लेड मारती रही हो हाँ तुम? जी। और ये बड़ा? बड़ा 5 साल का। बड़े को कोशिश नहीं की पहले मारने की? करती रही, बस टाइम ही नहीं लगा। आप जब टाइम मिला तो कैसे मंसूबा बनाया? वो 2 साल हो गए मैं यही काम करती हूँ, किसी ने ना होना को ब्लेड मार दे, किसी ने। कहाँ मारती थी ब्लेड? चेहरे पर। चेहरे पे मारती थी? चेहरे पर, हाथों से। फिर उसने रोने लगी ना, उसने मारे से लड़ाई पा लेनी। फिर इन्होंने कहा क्या भी चल मकान तो सिला बदल लो जाके। शरोज, आप हमारे नुमाइंदे भी हैं यहाँ से, जिस वक्त वकूआ आप लोग स्पॉट पे पहुँचे भी होंगे, क्या देखा था उस वक्त? पता चला कि ये सवाक दरिंदा जो उसकी ताई अम्मा थी ने फाइट की
फरहान की, तो उसने अपने बेटी के थ्रू उस बच्चे को अपने घर से खेलने के लिए बुलाया और वापस फिर ना भेजा। तो और उसे घर बुलाकर अपनी जो बेटी उसकी लेके आई थी और उसे उसने बाहर भेज दिया सपारा पढ़ने के लिए के बहाने, और एक बेटी को बर्फ़ लेने के लिए बहाने भेज दिया। और उस नन्हे फूल को बेदर्दगी से अपने घर के अंदर तेज़ाब दे के उससे कत्ल कर दिया और उसी को एक पूरी रात अपने घर के अंदर रखा और अगले दिन अर्ली मॉर्निंग सुबह उसे बाहर पर खाली वराने में प्लॉट में जाके फेंक दिया। क्या फेंकते हुए पकड़ी गई थी या उस वक्त बात क्या निकली थी कि क्या हुआ, बच्चे की डेड बॉडी क्यों यहाँ पे आई है? वही इसने जब इनसे पूछा गया तो कि क्या हुआ, उस वही इसका कहना था कि हम लोग ये ऐसे हवाई चीज़ें आई हैं और इसके अंदर थी, इसमें साया था, पैर के छोटे बेटे को भी कट लगते थे, इसे भी कट लग लिया करते थे अक्सर, तो उसका पता नहीं चलता था। तो उन्होंने यही समझा कि इस लड़के को हवाई चीज़ें आई हैं और उसे उसको पहले उसको कट कर दी थी, आज इसे वहाँ पे मार के चली हवाई चीजों से मुराद क्या है? जिन जन्नात वगैरह। अच्छा, वो प्रिटेंड किया हुआ था वो इसमें इन्होंने कि ये कोई जिन जन्नात वगैरह जो थे उस बच्चे को मार के फेंक गए। घर वालों को कोई शक था इसके ऊपर? घर वालों को शक तो इस पे था, लेकिन उस रात जिसको इसका लड़के का वालिद जो थे, बाप इसी के घर ठहरा हुआ था। क्या बाप मुलव्विस है? अभी तक ये तो अगर ये सारा सिनेरियो देखा जाए, उसी रात को जिस दिन वो बच्चा गुम गया हुआ है और बाप का अपने घर अपनी बेगम के साथ या अपने अजीज़ों कार के साथ रहने के बजाय और एक खातून अपनी जो इसकी भाभी हैं उसके घर में ठहरना, तो ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है ये बात, ठीक है, मार्क है कि जो अभी तक इन्वेस्टिगेट से किया जाना चाहिए। ठीक शरोज, उस वक्त जर्नलिस्टिक आई ने जो कुछ देखा वो भी हमने आपके सामने रखा, क्योंकि मेरा जो प्रोग्राम करने का मकसद होता है मैं तमाम एविडेंस अपने आवाम के सामने रखती हूँ ताकि कोई भी चीज़ इन्वेस्टिगेशन में जो हमारी अपनी ज़ाती जर्नलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोई चीज़ छूट ना जाए, तमाम पहलू सच्चाई के जो है वो सामने आ जाएँ। हम आगे चलते हैं, प्रोग्राम में आपको ऐसे ऐसे हक़ाइक़ होशरुबा इंकशाफात दिखाएंगे कि देखने वाले की आँख उसका दिल दहल जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस केस पे रात से हम बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे थे। पुलिस ने रात को सर्च ऑपरेशन शुरू किया जो कि लेट नाइट चलता रहा 3-4 बजे तक। मॉर्निंग में फ़र्स्ट लाइट के बाद दोबारा सर्च ऑपरेशन रिज्यूम किया गया, जिसमें ये बच्चे की लाश सुबह मिली। एक बड़ा हॉरिफाइंग सीन था। एक प्लॉट के अंदर इस बच्चे की 5 साला बच्चा फरमान जो है उसकी लाश मिली। उसके बाद से हमारी 5 टीम्स बनी हुई थी जो इस पर डिफरेंट टास्किंग इनकी की गई और उन्होंने अपना काम बड़ा प्रोफेशनली कंप्लीट किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें अब असल मुलज़म तक रसाई मिल गई है। मकतूल बच्चा है, इसकी ताई बुशरा बीबी ज़ौजा मोहम्मद यूनस, इसने इस कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। इस बच्चे को कत्ल करने का मकसद इसका ये था कि ये जो इसकी छोटी बहन है उसकी शादी मकतूल बच्चे के वालिद के साथ ये करना चाह रही थी और इससे पहले भी ये इस बच्चे पे मुख्तलिफ़ तरह से टॉर्चर होता रहा। कुछ बच्चे के जिस्म पे कोई ब्लेड्स के निशान हैं, कोई 2 माह पहले के भी, और इस तरह के कोई ज़ख़म जो हील्ड अप है जो कि प्रूव करते हैं कि पहले भी इसने इस तरह की कोई अटैम्प्ट की है या उसको प्रूव करने की कोशिश की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस केस पे बड़ा प्रोफेशनली पुलिस ने काम किया और विद इन ए स्पैन ऑफ जब से लाश मिली है तो 6 आवर्स के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस केस को ट्रेस किया और असल कातिल को गिरफ़्तार किया और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जो है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन जो है वो होगी और उसके बाद मज़ीद अगर उसमें कोई कैरेक्टर या रोल किसी अक्यूज़्ड का निकलता है तो वो हम आपसे शेयर करेंगे। जी वालेकुम सलाम। आपका पोता हाँ जी, जो दुनिया में नहीं रहा, दिली अफसोस है मुझे आपके साथ। किसने मारा था, क्या हुआ था? सामने आ गया आशा जी। आपको शक था अपनी बहू पे? नहीं जी, क्या हुआ था उस दिन? पता नहीं लगा जी कि उन्होंने बनी तो की उन्होंने नहीं बनी। हाँ, कि बेईमान डेढ़ जाने बड़ी यकीन नहीं पड़ा। पहले भी करती रही है वैसे? नहीं जी, तो करो जाके बच्चा गलिया तो जलाया ले गए। कि बेईमानी डेढ़ जे बड़ी यही ना बड़ी मुंडा गोल कर दिता। आप लोगों को शक था? नहीं जी, उसे लेता क्यों किया था आप लोगों ने? उसे मकान ढाया सी ना, ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਘਰ ਸਾਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਸਾ
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਲਵੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਬ नहीं तो आपकी इस बहू का पहले भी तो लड़ाई झगड़ा रहता था। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੱਖਰੀ ਚਲੀ ਜਾ। आपकी बहू अपनी बहन का रिश्ता करवाना चाहती थी आपके नहीं बेटे से जी। पहले? नहीं जी कभी रिश्ता आपके इस बच्चे की शादी से पहले रिश्ता आया हो? ਨਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ आपका आना जाना क्यों नहीं था? बहू ब्याह के नहीं लाए थे? ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ अच्छा ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੀ अच्छा। ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ आपके बेटे का भी कोई ਨਾ इंटरेस्ट ਬੱਚੇ नहीं? ਗਏ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗਏ अच्छा। ਆਪੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗਏ आपकी बहू जिसका बच्चा दुनिया से चला गया वो कहाँ है? ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੇ ਅੰਦਰ वालेकुम जी। आप माँ हैं फरहान की? हाँ जी। क्या उस दिन आपका बच्चा किधर गया था आपको पता नहीं चला था? हौसला रखें, अल्लाह आपको हौसला दे। क्या हुआ था? पहले भी लड़ाई झगड़ा रहता था आपका आपकी जेठानी से? नहीं कोई छोटी मोटी बात पे घर में? नहीं। नहीं? आपके और आपके शौहर की भी कोई लड़ाई रहती थी आपस में? नहीं। ठीक थे बिल्कुल आप लोग? हाँ जी। उस दिन आपका बेटा खेलने के लिए गया, हाँ जी। फिर कितनी देर के बाद आपको लगा कि आपका बच्चा नहीं मिल रहा? वो सारी रात ही नहीं मिला। आपका शौहर कहाँ था? हमारे शोहर भी सारी रात ही ढूंढते रहे, बस नहीं मिला। जबकि मेरे इल्म में तो ये बात आई है कि आपका शौहर उस तरफ ही जाके सोया रहा, आपने दरवाजा नहीं खोला रात भर। पता नहीं आंख लग गई मेरी तो नहीं दरवाजा खोल सकी। आपके और आपके शौहर के तल्लुकात ठीक थे? हाँ जी सही। आपका बच्चा रात भर घर नहीं आया, आप क्यों सो गई? आपकी आंख कैसे लग गई? पता नहीं चला, सारी रात मैं जागती रही। हाँ। पता नहीं केड़ा टाइम आँख लग गई। बच्चे को ढूंढा नहीं आप लोगों ने? ढूंढा, बहुत ढूंढा। कितने बजे का घर से गायब था? हर साइड पे ऐलान कराया। कितने बजे का गायब था आपका बच्चा? 3-4 बजे। 3-4 बजे का गायब था? हाँ जी। शाम 3-4 बजे का? हाँ जी, असर के टाइम। ढूंढते रहे आप लोग? हाँ जी, बहुत ढूंढा, नहीं मिला। मतलब आपका बच्चा सारी रात नहीं मिला और आपकी आंख लग गई? मुझे तो इस बात पे हैरानगी हो रही है। पता ही नहीं चला। आपने रात को जब ढूंढ रही थी हाँ जी। तो आपने अपनी भाभी से पूछा नहीं जाके जेठानी से कि आपकी बेटी बुला के लेके गई थी, मेरा पूछा, बच्चा उन्होंने किधर कहा है? इधर आया ही नहीं है। आपने उस बच्ची को नहीं पूछा कि तुम लेके गई थी? उन्होंने क्या इधर आया ही नहीं है। फिर बड़ी कोशिश की थी पूछने की, उन्होंने क्या इधर आया ही नहीं। आपको फिर क्या लगता है कि आपकी जेठानी ने क्यों किया? पता नहीं भाई। किसी बच्चे से तो दुश्मनी किसी की नहीं हो सकती ना, जाहिर है उसके माँ बाप से हो सकती है। क्या दुश्मनी समझ में आती है? शौहर किधर है आपका? इधर ही है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम इरफान है जी। इरफान। हाँ जी। इरफान, आपका बच्चा पहले भी गुम जाता है जैसे आपकी बीवी बता रही है? पहले मेरा बच्चा गुम हुआ था साल भर तकरीबन आज से साल भर पहले गुम हुआ था। बड़ी देर से ही गुम हुआ था। कितने घंटे के बाद मिला था? तकरीबन 2 बजे गया हुआ है दोपहर के? दोपहर के, फिर शाम को मिल गया था। कितने घंटे के बाद वो मिला है? तकरीबन 2.5-3 घंटे बाद मिला है। घूमने से 2.5-3 घंटे के बाद मिला है? हाँ। जबकि मुझे तो ये पता चला कि सारी रात उसने लपेट के रखी रखा है मेरे dead body जो को। साल पहले गुम हुआ था। पहले की बात नहीं, मैं अब की बात कर रही हूँ। नहीं अभी तो सही रात ही नहीं मिला। तब कहाँ से मिला था? तब जो बाईपास में आया मरान ट्राली वाला उसके पास वहाँ से मिला था? वहाँ से मिला। अब आपका बच्चा गुमा तो आपने ढूंढना शुरू किया। हाँ जी। सारी रात आपका बच्चा नहीं मिला, ये नहीं मिला जी। सारी रात आप सो गए, आपने ढूंढा क्यों नहीं? मैं ढूंढता रहा हूँ, मेरे सिर को चक्कर आने लग पड़ा। मैं इधर घर आया हूँ, मैं घर जाकर 2 मिनट लेटता हूँ, इधर आया उधर मुझसे दरवाज़ा नहीं खुला। फिर मैं उधर चला गया, उधर जाकर दरवाज़ा खुलाया, जाकर 2 मिनट लम्हा 2:30 मैं उधर गया वहाँ रात के? रात के हाँ। करीबन 3 बजे आ गया चौंकी नहीं चल जाके मेरे जेठाने के भी अभी तूफान उठ चलिए। मैं चला गई उसी टाइम उसी पैर से जी मैंने पता होता नहीं बच्चा मेरा उधर ही है, जालम मेरे ही है, तो मैं कदे भी नहीं चलाना उधर। नहीं, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ये माँ है, आप बच्चा ढूंढ रहे हैं, 4 बजे का बच्चा गुम गया है, वो सो गई, उसने भी दरवाजा नहीं खोला, आप लोगों ने बच्चे को गुमना इतना नॉन सीरियस लिया हुआ था? क्या आप लोगों को दर्द नहीं था उस बच्चे के गुमने का, या गुम गया ठीक है जान छुट्टी? नहीं, बहुत दर्द। आप उधर जाके सो गए। आपकी भाभी क्या आपका रिश्ता अपनी बहन से करवाना चाहती थी? जी करना चाहते थे, बाकी हम वो चाहती थी? वो चाहती थी। इस बात को लेके पहले भी लड़ाई पड़ चुकी है आप लोगों के घर में? नहीं जी। ये भी होती। आपकी बीवी के साथ उसके इख्तलाफात रहते थे? लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों पे? घर फिर होंदा ही छोटा मोटा तो फिर होंदा ही। आपके छोटे बच्चे के मुंह पे ब्लेडों के कट भी लगते रहे हैं? हाँ जी, ये पड़ो आपके सामने। अच्छा।
अच्छा, ये कौन मारता था? ये मेरी भाभी मारती थी। आप लोगों को पता हमें कब चला? हमें नहीं पता चला, हमें पता चला परसों जब उसने ये कत्ल किया। उसने अपने खुद बताया, अपने बयान दिए हैं, सब कुछ दिया कि मैं करती रही हूँ। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, जिसके भाई चीज़ें हैं इसको पहले आप लोग क्या समझते थे? हमें पहले यही थी कि ये भाई चीज़ें कर दी ने, हाँ, सानू नहीं सी पता कि दूसरा ही कर दी, हवाई चीजें मतलब मतलब जिन वगैरह ये जिन भूत वगैरह। हाँ जी। अच्छा, ये बताता कौन था कि जिन भूत करते हैं? वही शोर डालती थी कि जिन भूत? वो डालती थी। अच्छा, हमें उसने प्रेशर डाला हुआ समझते कि वो भाई चीज़ें करती है जो करती है। टूट जाता, कभी टांग टूट जाती थी, कभी ये काट लग जाते थे, कोई पता ही नहीं चलता था। कहते हवाई चीज़ों ने ही तोड़ दी हैं। ये पता ही नहीं था कि घर में ही दुश्मन है। भाई चांदी सी भी करो, इन काट देन बस ते जान छाड़ दे। आपके इस बच्चे के चेहरे पे कट लग गया, एक हाँ जी। बच्चा आपका दुनिया से चला गया, मारने वाली आपकी भाभी, क्या आपके भाई की तरफ से आप पे कोई प्रेशर उसे माफ करने के लिए, या माफ कर देंगे? नहीं जी, कोई माफ नहीं देगा। करना जैसे हमारा बेटे को मारा है ना उसने, तड़पा तड़पा के, वैसे ही हमने भी उसे मारना बस। आपका बच्चा जब मिला उसकी हालत क्या थी? जब मैंने देखा जाकर मेरा दिल नहीं कीता उत्थे खलो के मैं वेख लवां ते ओ इतने यार, वाकयात हो रहे हैं, आपका दिल नहीं डूबा कि सारी रात मेरा बच्चा नहीं मिला? ओ आई इधर, हाँ, वो इधर आई पुछदी है ते कहंदी है किधर गए सारे? हाँ, ते मैं क्या सारे मेरे बेटे ने लभन गए ने, हाँ। ते उससे पैरां ते चली गई घर वापस। नहीं, सारी रात आपका बच्चा नहीं मिला, आप माँ बाप हैं, इतने वाकयात टीवी अखबारों पे सुन रहे हैं कि बच्चों के साथ ज्यादती होगी, आप लोगों का दिल नहीं डूबा कि हमारे बच्चे के साथ कुछ हो ना गया हो? बाजी है तो नहीं पता सी भी है अंदर एक कुछ होई है। वहम तो होता है ना कि मेरा हाँ बच्चे जी। ने कोई ट्रक के नीचे ना आ गया हो, कोई मेरा बच्चा गाड़ी के नीचे ना आ गया हो, कोई मेरे बच्चे के साथ कुछ हो ना गया हो। सुबह जैसे आटा मैं गूंद रही थी, इधर दो औरतें बैठी तीन मेरे पास, तो उधर से एक शख्स आया, उसने बताया रिक्शे वाले ने, उसने कहा बाजी ये आपका बेटा है। एक बेटा उधर किसी ने फेंक दिया, पता नहीं वो सोया है या दूसरा एक और शख्स आया, उसने कहा बाजी हो तो फोत होया पिया। फिर कहने सुता नहीं हो तो फोत होया पिया। अल्लाह आपको हौसला दे, सब्र दे। कहते हो ते फोत होया पिया, मेरा हौसला नहीं पिया, मैं उसे वाले घर कला छड़ के ते चली गई। घर नू की करना, भज के वेखा जाके मेरा पुत्तर है। मैं जाके वेख्या तो मेरा पुत्तर ही सदके जावा, उत्थे सिटिया जिवें वाली वारस ही नहीं हैगा हुंदा कोई। अल्लाह आपको हौसला। आपने जब डेड बॉडी देखी उसकी क्या कंडीशन थी? जालम ने बहुत जालम किया मेरे बच्चे से। क्या कंडीशन उसने थी? तेजाब डाला उसके मुंह पे, तेजाब डालकर फिर उसने उसकी धौन नापी है, धौन नाप के उसने पेटी में बंद कर दी है। आपको क्या समझ आता है आपकी भाभी ने क्यों किया होगा ये? जी हमें समझ नहीं आ रही उसने क्यों इतनी जाती की है। कुछ तो समझ आती होगी अंदर की बात, और जब घर में लोग इकट्ठे रिश्ते रहते हैं तो उनको अंदाजा होता है कि इसकी फितरत कैसी है। क्या पहले भी वो ऐसी हरकतें हैं आप लोगों के बच्चों के साथ, जैसे कि कट मारा जो सारे इल्म में नहीं था आप लोगों के, हाँ। अपने बच्चों के साथ भी कोई इस तरह की उसीली हरकतें करती थी, गुस्से वाली थी? नहीं जी, अल्लाह आप लोगों को सब्र दे जी, हौसला दे। कानून आप लोगों का साथ दे रहा है। अब रिश्तों की आड़ में आके किसी रिश्ते को माफ मत कर दीजिएगा, वरना ऐसे नहीं, लोग नहीं, जो माफ़ी जराइम नहीं पेश जो ऐसे जराइम करते हैं ना उनको शय मिल जाती है। हम लोग आप लोगों की आवाज़ बनते हैं। मेरी भी अदालत आलिया से ये अपील है कि उसको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। एक मासूम फूल को उसने मसल डाला। आगे चलते हैं प्रोग्राम में, आपको दिखाते हैं कि सब क्यों हुआ। दिलशाद साहब, क्या अभी तक डिटेल्स है इस केस की? इन्वेस्टिगेशन किस करवट बैठी? ये हवाई चीज़ों का मामला, फिर इसने बच्चे को जैसे इसने मारा तेजाब देके, क्या बच्चे का बाप भी शामिल था इसमें? इसमें बच्चे का बाप अभी तक हमारी तफ्तीश में तो शामिल नहीं था। हाँ। और दिन ब दिन इसके हर थोड़ी देर बाद इस औरत के जो बयान चेंज हो रहे हैं, इस तरह तफ्तीश फिर उस दायरे से इसी की जा रही है। हकीकत क्या निकली है? हकीकत ये निकली है कि इसने दूसरी बीवी जो है इसकी भाई की बीवी है, उस पे जिन का साया कह के उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाया, और आहिस्ता आहिस्ता इसका शर इतना बढ़ गया है कि पहले तो वो नुकसान पहुंचाती थी किसी हद तक, उसने इस शर इस हद तक बढ़ गया कि उसने उसको कत्ल ही कर कुछ ये अपनी बहन का भी रिश्ता करवाना चाहती थी देवर से, ऐसी भी बात आई है सामने? जी, ये शुरू में बात थी ऐसी इस किस्म की कि ये अपने सिस्टर से इसका रिश्ता करवाना चाहती थी, जो नहीं हुआ। बाद में इन दोनों की आपस में शादियाँ हुई हैं दोनों फैमिलियों में।
जो मुदई है इसकी 2 सिस्टरें उन्हों की तरफ हैं, उन्हों की एक इसकी तरफ है। अच्छा, तो इसके अलावा कोई और इसमें मुलव्विस अभी तक नहीं पाया गया? नहीं, इसमें अभी इसके अकेली की शमूलियत है। हाँ। और इसके अलावा घर में मौजूदगी थी, इसकी एक सिस्टर थी और एक इसकी भांजी थी, लेकिन वो उन्होंने मौजूदगी के अलावा इस केस में इन्वॉल्वमेंट या उन्होंने इसकी मदद। क्या घर इतना बड़ा है कि किसी को पता ही नहीं चला? घर बड़ा नहीं है, घर छोटा है, लेकिन उस वक़्त इसने कुछ बच्चों को सब्जी लेने भेज दिया था, कुछ जो बच्चे थे उनको बर्फ़ वगैरह लेने भेज दिया था। इसलिए मौका पा के काफ़ी दिनों से इसने हमें कहा है कि मेरा प्रोग्राम था, लेकिन उस दिन हमने पाया तकमील कर दिया इसने। 2 साल तुम ब्लेड से कट मारते रही उस बच्चे को? हाँ जी। कितनी बार मारा था? उससे पहले 3-4 दफा मारा था मुझे। क्या कहा था कि फिर कैसे हुआ? उसको पता नहीं था कि ब्लेड कौन मारता है, कैसे लगता है। उसने कहा मेरे सोहरा ने कहा इसकी मम्मा को कसर है। उसने कहा नहीं, कसर मतलब? हवाई चीज आंधी। अच्छा। उसने कहा मुझे तो कोई भी नहीं है। ये बात किसने फैलाई थी कि इसकी माँ को जिन है? मैं ही कहा था, मैं कहा इसकी मम्मा को कसर थी, इस जिन मार के जाते सारे मारी मन लाग पे हुआ था। वाकई से ठीक है। इस तरह मेरा सोहरा कहना इन्हें जिन छाड़ दो, इन कसर है हवाई चीज आंधी। वो कहनी मैंने तो नहीं कसर, उत्थे तू धागा लिया, उत्थे तू धागा लिया, आराम आया कितों भी ना आया। फिर घर आना 2 महीना डेढ़ ने अपनी अम्मी ना को रह के आना, फिर आम आ जाना, फिर इतने आना, फिर 9 ब्लेड बजना। फिर कौन मारता था? तुम? हाँ जी। रात को मारती थी उठ के? रात भी दिन भी जो टाइम लगना। अच्छा, मैं ही मारती थी। उसे ब्लेड मारती क्यों थी तुम? बस दुख से वजह से। कौन सा दुख था बच्चे के ऊपर? यही हमारी बहन की शादी नहीं मार दिया मेरे के साथ, ये इस वजह से तुम उसके बच्चों को मारती थी? हाँ जी। फिर दुख करना 3 माह पहले तुम अलग हुई? जी, हमारी बहन की शादी नहीं हुई थी। मुझे फिर देख लादों देख बर्दाश्त नहीं होती थी। औलाद उसकी बर्दाश्त नहीं होती थी हाँ तुमसे? ये बड़ा बेटा था, इसको तो तुम मारती थी, छोटे के लिए क्या प्लान था? बड़े को भी मारती थी, छोटे को भी मारती थी, दोनों को भी। दोनों को मारती थी? हाँ जी। अब जब तुम अलहदा हुई तो तुमने प्लान कब से बनाना शुरू किया? बस हमारे दिन में फिर वही वाला उठा। हमारी बहन की शादी नहीं हुई, वही वाला उठा। शादी तो हो गई ना उसकी? नहीं, उसके साथ पहले तो नहीं ना हुई थी, जिदो कहा था। अच्छा, फिर वो वाला आया ज़हन में? हाँ जी। फिर प्लानिंग कैसे की? थोड़े दिन ही हो गए बस। कैसे की? मैंने कहा इसको बुलाकर मैं मार दूंगी, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। किस चीज से मारोगी? तेजाब ला दिया। तेजाब कहाँ से लिया? लैट्रिनों में साफ करती है, वॉशरूम। वॉशरूम साफ करने वाला एसिड जो होता है, मैंने तेजाब। वही एसिड, उसको एसिड बोलते हैं। हाँ जी। ठीक है। बच्चे को कैसे बुलाया अपने घर? तुम तो अलग रहती थी। हमारी बेटी गई थी। बेटी को पता था कि तुमने क्या करना है? बस उसको इतना तो कहा था, मैं जा फरमान को लेके आओ, वो ले आई। फिर? 10 रुपये भी लेके गई। फिर? कहती मैं चीज लेने चली हूँ माँ, मैं जा फरमान ने चीज दे दी, फरमान साढ़े घर आ गया फिर? मेरी बेटी के साथ। फिर मैंने ये काम कर रही। कैसे किया? मैंने उसको पहले तेजाब पिलाया, उसे आराम से पी लिया? पी लिया, रो रहा था, पी लिया। किस फिर चीज में डाल के पिलाया? गिलास, नहीं तो एसिड तो कोई पी नहीं सकता। गिलास छुपा के ना, फिर मैंने मुंह खोल के तो मुंह छुपा दिया। फिर थोड़ा 2 घोटी, बस 2 घोटी घोटियाँ। फिर मैंने उसको बिस्तर में डाल दिया था, रात रखा। तुम्हारे घर में तुम्हारे अपने बच्चे कहाँ थे उस वक्त? हमारे बच्चे बाहर खेलने गए थे जब मैं काम किया। जब तुमने बच्चा छुपा दिया तो बच्चों की तो घर में आदत होती है, वो तो आगे हर चीज को छेड़ते हैं। तुम्हारे बच्चों ने आके बिस्तरों को छेड़ा नहीं? नहीं, शाम टाइम से रात सोने का, खाना खा कर सोंगे। नहीं तो उस माँ ने अपना बच्चा नहीं ढूंढा? वो सो कैसे गई अंदर? उसने कहा था पता ताई घर गया था। पहले भी आ जाता था? हाँ जी, पहले भी आ जाता था। सो जाता था इधर ही? बस सो नहीं जाता था, बस खेल कूद के चल जाता था। उधर हमारे दिल में कोई ऐसा चक्कर नहीं था। तुम्हारे दिल में था तो तुम ब्लेड मारती थी ना? नहीं, हम बच्चे को मारने का कोई चक्कर नहीं था, बस अभी भी पाए गया जहन में आ गया। अच्छा, फिर कितने दिन रखा तुमने उसको लपेट के बिस्तरों में? दिन नहीं कोई भी, बस एक रात ही। तो रात भर ढूंढा नहीं किसी ने? ढूंढा था, पुलिस जानी थी, साढ़े घर भी जानी उसके थी। वालिदैन ने ढूंढा? हाँ जी, ढूंढ। तुम्हारी तरफ आए ढूंढते हुए? हाँ जी। तुमने क्या कहा? मैं क्या हमारे घर तो नहीं है, जितने ढूंढो लान कराओ, 5-6 लान ही कराए, पर किसी पता नहीं चला। फिर
तुमने इस दौरान क्या बात उड़ाई कि किधर गया होगा? मैं क्या मेरी बेटी छोड़ आई सी, मेरी बेटी गई है मोड़ ते, कहती मम्मा मैं ते छोड़ के आई सी, बस मैंने नहीं गल बताई। नहीं तो तुम्हारी बेटी तो छोड़ने गई नहीं थी, तुमने बेटी को पट्टी पढ़ाई थी ये बात? हाँ जी। कैसे कहना है? बेटी ने पूछा नहीं अम्मी झूठ क्यों बोल रही हैं? नहीं बेटी ने नहीं पूछा बेटी ने मुझे नहीं पूछा? नहीं पूछा। फिर उसके बाद तुमने क्या किया जब घर वाले ढूंढते रहे? बस मैं कुछ भी नहीं किया, बस मेरी रात पिया रहा, सुबह फिर मैं फेंक दिया। कहाँ फेंकने गई? दरवाजा हो गया ना, खाली प्लाट है उतना के छोटी दीवार है हमारे घर के साथ ही, छोटी दीवार हो तो पड़ के मैं थोड़ी दिन थले नीचे बाद कितने बजे फेंका सुबह? दिया। हाँ जी। कितने बजे फेंका? हाँ जी दाना जब वो मुंह से निकाल रहा था बाहर? मैं फिर वो और डाल दी। उसके बाद? जब उनके और पिलाया था फिर मैं अपना दुपट्टा फिर उसके मुंह में नाप दिया। क्यों? मैं नाप का फिर दुपट्टा लेकर जा गई। क्यों उसके मुंह में क्यों दिया दुपट्टा? फिर मैं क्यों दिया उसके मुंह में? फिर इसका सांस बंद हो जाए। सांस बंद हो जाए उसका? हाँ जी। तुम खुद एक माँ हो और तुमने किसी माँ की गोद उजाड़ दी। उस 5 साल के बच्चे को तुमने बेदर्दी से तेजाब पिला दिया, उसके बाद तुमने उस अपना दुपट्टा रोल करके उसके मुंह में दे दिया कि वो मुंह से बाहर ना निकाले। फिर तुमने सारी रात उस बच्चे की डेड बॉडी बिस्तरों में छुपा दी और सुबह तुमने उठ के खाली प्लॉट में फेंक दी। क्या सोच के किया था सब कुछ? हवाई चीज़ मशहूर थी, मारा किसी को पता नहीं सी, तो फिर मैं ही गल फैला देती, मैं कहा इसको तो हवाई चीज़ा है। हवाई चीजें मार के फेंक गई हैं? हाँ जी। अगर ना पकड़ी जाती तो? दूसरे बच्चे को मैं ऐसे ही मारता था। अगर ना पकड़ी जाती तो? दूसरे बच्चे को मैं ऐसे ही मारता था। दूसरे बच्चे को भी ऐसे ही मारना था? हाँ जी। और फिर उनकी जो माँ थी उसका क्या करना था? उसने तलाक देनी थी, उसने क्या मैं हमारा काम नहीं है, मैं अपनी बीवी को तलाक दे देनी है, मुझे अच्छी नहीं उतारेगा ही आता था मियाँ उसका मियाँ। यानी तुम उनकी भी आपस में लड़ाई कराती रहती थी? हाँ जी, उसकी भी लड़ाई आपस में होती रहती थी। तुम करवाती थी? जी, हमारा प्लान था। नाज़रीन, नाख्वानदगी की शरह हमारे मुल्क में पहले ही बहुत थी, लेकिन हैरानकुन तौर पर जहां नाख्वानदा औरतें, वहीं पर ये सफाक औरतें भी इस सफ में शामिल हो चुकी हैं। शायद पढ़ी लिखी होती, तहजीब याफ्ता होती, रिश्तों का पास होता तो इंसानियत की कदर भी होती। इसके अपने बच्चे थे, लेकिन इसने फिर भी एक मासूम बच्चे को बेदर्दी से तेजाब के घूंट पे ला दिया, सिर्फ इस रंजिश की बुनियाद पर कि इसकी अपनी बहन इस घर में दुल्हन बन के क्यों नहीं आई, कोई और औरत क्यों आ गई। रिश्तों के अंदर रंजिश, खून के अंदर सफेदी, सफाकियत न सिर्फ इंसानियत का गला घोटती है, बल्कि कई रिश्ते, नाते, खानदान, बहुत कुछ उजाड़ देती है। एक मामूली सी रंजिश कई घरों को आग लगा देती है। खुदारा, अगर अपने घर में कोई ऐसी चीज आपके पनप रही है तो उसको फौरी तौर पर दूर कीजिए, बड़े बैठकर समझाएं, या अगर कोई देखने वाला जिसके दिल में ऐसी कोई रंजिश पल रही है तो उसे फौरी खत्म कर दिया जाए, वरना उसके बाद यही होता है जो इस खातून के साथ इस वक्त हो रहा है। कानून अंधा नहीं है, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और मुजरिम अंजाम को पहुंच ही जाता है। आज की सीख के साथ मुझे अनीला ज़का को इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।